Hello everyone, welcome back to yet another video of C programming. Today in this lecture we are mainly going to see pattern printing. So we are mainly going to start with the easiest patterns and then we are going to lead on to the advanced ones. So let's start with the lecture. तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमें एक स्टार रेक्टेंगल प्रिंट करना है। ये जो है ये वाला पैटर्न हमें प्रिंट करना है और इसका नाम जो है स्टार रेक्टेंगल है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक लाइन में 1 2 3 4 5 स्टार्स हैं और 3 लाइन है हमारे। तो नंबर ऑफ लाइंस हमारे कितने हैं? नंबर ऑफ लाइंस हमारे 3 दिख रहे हैं मुझे और एक लाइन में 5 स्टार्स है, मतलब नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच लाइन कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच लाइन हमारे 5 हो गए। तो लेट सपोज, तो फिर हमें अगर इसको प्रिंट करना है तो हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे? यहाँ पे ये जो इसका हमें ब्रेड्थ पता दिख रहा है कि ये 3 है और इसका जो लेंथ है ये 5 है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे? तो हम अगर कुछ अभी हमें आइडिया नहीं है कि पैटर्न प्रिंटिंग होता कैसे, तो हम नॉर्मली सीधा वीएस कोड में जाएंगे और वीएस कोड में जाते हम एक पहले ना एक पैटर्न प्रिंटिंग नाम का फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग, राइट। उसके बाद हमारा पैटर्न प्रिंटिंग का फोल्डर बन गया। उसके बाद हम इस पे एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टार रेक्टेंगल। स्पेलिंग राइट है, राइट? स्टार रेक्टेंगल, rectangle.c. okay, so this is our file, so let's open it। और उसके बाद हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे और stdio.h, उसके बाद int main फंक्शन और फिर हम लोगों ने इसको इस ब्लॉक को ब्लॉक दे दिया मेन का। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रिंट एफ लिख देना है इधर सीधा जाके और इसमें हमें क्या करना है? हमें स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक लाइन में हमारे 5 स्टार्स है, तो 1 2 3 4 5 और हर इसके बाद बैक स्लैश एन लगा देंगे हम लोग, तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। 3 लाइन हमें चाहिए, तो एक लाइन में और फिर दूसरा लाइन के लिए 1 2 3 4 5 फिर एक बैक स्लैश एन लगा दो, तो हमारा ये फिर से बैक स्लैश एन लग गया। उसके बाद अगेन 5 स्टार्स है, तो 1 2 3 4 5, राइट। तो ये हमारा जो है, सॉरी सेमीकोलन नहीं है। तो उसके बाद हम इसको अगर रन करेंगे तो एज यू कैन सी वी हैव गॉट आर स्टार ट्रायंगल, सॉरी स्टार रेक्टेंगल। तो अब इसमें जो है ये तो मतलब बहुत इजी था, हम लोगों को कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। पर पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन में हमें ये सब नहीं करना है कि प्रिंट एफ लिख दिया और उसमें कर दिया। तो पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे हम आ जाते हैं बोर्ड पे कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस सपोज ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 लाइन है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? इसको हम लेट सपोज ये m कंसीडर करें m कंसीडर करें और नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच लाइन लेट सपोज हम m कंसीडर करें। तो ये जो दोनों चीज है ना, ये जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा ना, ये n क्रॉस m जो बनेगा, ये तब ये जो n और m है हमें यूजर से इनपुट लेना है, उसके बाद हमें बनाना है अपना रेक्टेंगल। तो हम उसके बाद हमारा रेक्टेंगल बन रहा होगा। तो ये जो कितने नंबर ऑफ एक लाइन में कितने स्टार्स होंगे और कितने लाइंस होंगे ये हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो ये हमें कैसे करना है? यूजिंग लूप। लूप भी कैसा? नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप जब आएगा तब हम इसको यूज कर रहे होंगे। अगर नॉर्मली अगर हम लूप की बात करें तो फिर हम लूप में कैसे प्रिंट करते हैं? हमें अगर लूप की बात करें, इधर एक लूप लगा के देखते हैं। अगर फॉर लूप हुआ तो इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, और इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें प्रिंट इफ कर देना है स्टार्स। राइट, ये हमें अगर हम करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? देखो, ठीक है, एक लाइन में हमें 3 स्टार मिल रहे हैं और अगर इसको अगर हम n बोल दें, लेट्स सपोज इसको n बोल दें और इधर हम एक वेरिएबल बना दे इंट n बना दिया, प्रिंट एफ किया, उसके बाद एंटर नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, ये हमने कुछ लिख दिया। उसके बाद
स्कैन एफ करो, परसेंटेज डी और एंड एन, राइट। तो अगर हम लोगों ने ये किया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे यूजर से पूछेंगे कि कितने स्टार चाहिए, मैं बोलूंगी 5, तो 5 स्टार एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर लूप को यूज करके हम ऐसे स्टार प्रिंट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर हम एक बैकस्लैश एन लगा दें तो क्या हो जाएगा, यही जो स्टार्स है ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आ जाएंगे। अगर ये हमें पूछ रहा है कि कितने स्टार्स, लेट्स सपोज 4 स्टार्स, तो ये आपको दिख रहा है 4 स्टार्स अलग अलग लाइन पे प्रिंट होके आ गए हैं। तो दिस इज हाउ वी यूज लूप। पर अगर हमें एक ही मतलब एक ऐसा करना है कि 4 लाइन तक प्रिंट हो और एक लाइन में हमें 5 स्टार प्रिंट करवाने हो, जब ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि हमें दे दिया हो कि इतने नंबर ऑफ लाइन्स है और इतने नंबर ऑफ, एक लाइन में इतने नंबर ऑफ स्टार्स हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि कितना लाइन है, इधर 3 लाइन है और इधर कितना है 1 2 3 4 5, ये एक लाइन में 5, मतलब इनपुट आ रहा हो कि कितने, इधर हम इनपुट यूजर से इनपुट लेंगे, राइट, कि ये कितने होंगे, नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे और नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच लाइन कितने होंगे, ये दोनों चीजें हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे और फिर हमारा स्टार रेक्टेंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको कोड पे अगर हम करें तो कैसे होगा ये चीज, तो ये चीज कैसे होगा, एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप यूज होगा तब ये चीज सॉल्व होगी। उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं वी आर डूइंग नेस्टेड लूप, राइट। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो, तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाएंगे जब हम, तब ये सॉल्व हो जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इधर इंट एन हम लोगों ने लिख दिया, अब एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट एम करके, तो इंट एम, राइट, और फिर प्रिंट एफ लिखो, फिर एंटर। वी कैन ऑल्सो से इट एज नंबर ऑफ रोज, राइट, एंटर नंबर ऑफ रोज, और यहां पे हम बोल देते हैं एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। और यहां पे हम क्या करेंगे, स्कैन एफ कर देंगे और ये आ जाएगा परसेंटेज डी और फिर एंड एम, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टार प्रिंट करने वाला चीज है ना, इसको हम क्या करेंगे, इधर एक और लूप बनाएंगे, इधर एक और फॉर लूप बनाएंगे, फॉर इंट, या फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और ये जो है ना, इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे और इधर लिख देंगे इंट j इज इक्वल टू, इट इज ऑलवेज अच्छा है कि आप अलग अलग वेरिएबल यूज करें, तो इसलिए हम अलग अलग वेरिएबल यूज करेंगे। तो इंट j इज इक्वल टू 1 किया हम लोगों ने, और फिर j इज लेस देन इक्वल टू m कर दो और उसके बाद j प्लस प्लस कर दो, राइट। और इसके अंदर आप प्रिंट करवा दो क्या, प्रिंट एफ करवा दो क्या, स्टार को ठीक है। अब देखना क्या चमत्कार हो जाएगा यहाँ पे, इसको पहले क्लीन कर देते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे पूछा एंटर नंबर ऑफ रोज, हम देंगे 4, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स हम देंगे 5। अब हाँ, अब हमने क्या गलत करी, हमने एक बैक स्लैश एन छोड़ दिया इधर, तो इधर हम एक बैक स्लैश एन लगा देंगे प्रिंट एफ के बाद, इधर एक बैक स्लैश एन लगा देंगे, तो हमें ये चीज अच्छे से दिख रहा होगा। तो हमारा जो है ये देखो पूछ रहा है, लेट्स क्लीन इट, पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज, तो देंगे 3, नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे 5। as you can see, yes, we have got a desired output, that is this one. Okay, so if we dry run the code, how it is possible that we are getting this output? अगर हम इस कोड को ड्राई रन करें तो कैसा होगा, तो हम इसको ड्राई रन करेंगे। तो अगर हम इसको ड्राई रन करें तो इसमें हो क्या रहा है देखने के लिए, तो पहला तो ये वाला बाहर वाला लूप है हमारा, तो इसमें क्या लिखा है कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, इंट i नाम का एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और वो 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। अब क्या चेक हो रहा है, इफ i इज लेस देन इक्वल टू n,
ये बाहर वाला लूप कब तक चलेगा, एन, लेट सपोज हम लोगों ने एन में अभी दिया, एन में इज इक्वल टू 3 दिया हम लोगों ने, राइट। तो अगर हम लोगों ने एन 3 दिया तो इधर चेक होगा, आई इनिशियलाइज हो गया 1 से, आई की वैल्यू अभी 1 है, तो क्या 1 3 से छोटा या इक्वल टू है, तो हाँ 3 से छोटा तो है, मतलब 3 से छोटा है 1, तो लूप के अंदर जाओ, फिर फॉर लूप इधर वाला जो है ना, ये वाला ब्लॉक, उसके अंदर जो लिखा है ना पूरा, ये वाले फॉर के अंदर जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट होगा। मतलब ये अगर n इज इक्वल टू 3 बार दिया है तो इसके अंदर ये जो अंदर का जो मटेरियल है वो 3 बार चलने वाला है। तो ये वाले फॉर लूप के अंदर आए हम लोग, अभी i की वैल्यू 1 है, राइट। तो अब i की वैल्यू जब 1 है तो इधर फिर j के अंदर आए तो j की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो गई। अब j की वैल्यू चेक होगी, क्या j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू m है, तो j की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू m है, मतलब क्या m की वैल्यू लेट सपोज मैंने दे दी, m की वैल्यू मैंने दे दी 5, राइट। तो अगर m की वैल्यू मैंने 5 दे दी तो j की वैल्यू भी 1 है, तो क्या 1 लेस देन या फिर इक्वल टू है m से, तो यस, तो m मतलब j जो है हमारा अभी लेस देन है m से, तो फिर आगे जाए, मतलब आगे जाएगा और ये प्रिंट कर देगा स्टार, तो हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा इधर। उसके बाद j प्लस प्लस हो गया, j की वैल्यू अभी 2 हो गई, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे चेक होगा, क्या j की वैल्यू जो है वो अगेन j की वैल्यू 2 हो गई हमारा j प्लस प्लस होने के बाद। अभी ये वाला लूप पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो j की वैल्यू अभी 2 हो गई। उसके बाद फिर से चेक हो गया 2 जो है लेस देन m है, लेस देन या इक्वल टू m है, तो यस अगेन इट विल प्रिंट अनदर स्टार, अगेन इट विल चेक, क्या अगेन j प्लस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद चेक करेगा क्या j की वैल्यू, अगेन j की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो क्या 3 की वैल्यू जो है, 3 की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू m है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो मतलब 3 इज लेस देन 5, राइट। तो अगेन इट विल गो एंड प्रिंट अ स्टार। उसके बाद j प्लस प्लस हो जाएगा, अभी j की वैल्यू 4 हो गई, तो उसके बाद फिर से चेक होगा क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू m, तो यस अगेन 4 इज लेस देन m। उसके बाद इधर फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा और फिर अभी j प्लस प्लस हो जाएगा और j की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो j की वैल्यू 5 जब हो जाएगी तभी तो चेक होगा कंडीशन, क्या j की वैल्यू j इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब 5 इज लेस देन और इक्वल टू m, तो 5 इज इक्वल टू 5, राइट। तो अगेन इट विल प्रिंट अ स्टार लाइक दिस, तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टार प्रिंट हो गए। और अब ये वाला लूप जो है अभी फिर j प्लस प्लस हो जाएगा, तो j की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी तो फिर इधर चेक होगा क्या 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये फिर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा पूरा लूप खत्म हो जाएगा और एक नेक्स्ट लाइन लग जाएगा। तो अब हम उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद फिर से क्या होगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर इधर चेक होगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू m, मतलब क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 2 इज लेस देन 3, राइट। तो अगेन गो इनसाइड द लूप, अगेन ये जो अंदर का मटेरियल है उसको करो, तो ये अंदर भी एक लूप ही लिखा हुआ है ना हमारा, नेस्टेड लूप है, तो फिर उसके अंदर भी एक लूप है, तो अंदर वाले लूप को हम इंप्लीमेंट करेंगे अभी। तो ये वाला अगेन चेक होगा, क्या चेक होगा कि अभी फिर से ये वाला, अभी देखो ये वाला लूप कभी खत्म ही नहीं हुआ है, ये जो बाहर वाला लूप है ये कभी खत्म ही नहीं हुआ है, ये इसका भी सेकेंड इटरेशन चल रहा है, पर ये वाला लूप एक बार खत्म हो गया था। अभी फिर से j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, j की वैल्यू फिर जो हुई थी, क्योंकि ये वाला लूप जो है पूरा खत्म हो गया था, तो फिर j की वैल्यू 6 नहीं होगी, j की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पूरा हमारा लूप है ये पूरा खत्म हो गया था, उसके बाद फिर हम i पे गए थे, i के नेक्स्ट इटरेशन पे, तो अगेन j की वैल्यू 1 हो जाएगी और j जो है फिर चेक होगा क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू m, तो यस 1 इज लेस देन m, तो अगेन इट विल प्रिंट अ स्टार। फिर 2 होगा क्या, फिर i की वैल्यू j की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 पे चेक होगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू m, तो अगेन इट विल प्रिंट अ स्टार बिकॉज 2 इज लेस देन m। तो फिर उसके बाद 2 इज लेस देन m मतलब क्या होता है 2 इज लेस देन 5, क्योंकि m की वैल्यू 5 है। उसके बाद फिर j प्लस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो क्या 3 इज लेस देन m, तो यस 3 इज लेस देन 5। उसके बाद j की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी और j की वैल्यू प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो अगेन इट विल चेक क्या j की जो 4 है 4 इज लेस देन और इक्वल टू m, तो यस इट इज लेस देन m, तो अगेन इट विल प्रिंट अ स्टार। उसके बाद j की वैल्यू फिर से प्लस प्लस हो जाएगी और 5 हो जाएगा, तो क्या फिर चेक होगा कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू m, मतलब 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो यस इट इज इक्वल टू 5 एंड इट विल प्रिंट अ स्टार। अब ये वाला लूप फिर से खत्म हो गया और ये जो है इसके बाद एक हम \n लगा देंगे, ये हमारा नेक्स्ट लाइन लग गया, तो ये वाला लूप खत्म हो गया, i प्लस प्लस हो गया, i प्लस प्लस होकर क्या हो गया 3 हो गया। अब 3 चेक होगा क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू n, क्या 3 इज लेस देन या फिर इक्वल टू है n के, मतलब 3 के, तो यस 3 इज इक्वल टू 3, तो अगेन इट विल कम इनसाइड अ लूप और यहाँ पे क्या होगा हमारा
अगेन इट विल चेक क्या j इज इक्वल टू j, फिर क्योंकि j वाला तो खत्म हो गया था, फिर j 1 से शुरू होगा, तो चालू होगा फिर से कि j इज इक्वल टू 1, तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू m, तो 1 इज अगेन लेस देन m, तो इट विल प्रिंट अ स्टार हियर। अगेन इट विल बी j प्लस प्लस, तो उसके बाद फिर हमारा j प्लस प्लस हो जाएगा, तो 2 j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर 2 पे चेक हुआ क्या 2 इज लेस देन m, तो 2 इज लेस देन m, तो यहाँ पे अगेन इट विल प्रिंट अ स्टार, और उसके बाद j प्लस प्लस हो जाएगा, तो j की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो फिर अगेन 3 विल बी इट विल बी चेकिंग कि 3 इज लेस देन m, less than or equal to m, तो it is less than m, तो again it will print a star for 3, again it will check, again it will be j plus plus, तो j with the value of j will be 4, then it will be checking कि j जो है 4 जो है is less than or equal to m, तो 4 is less than m, again it will print a star, और उसके बाद j plus plus हो जाएगा और j की वैल्यू 5 हो जाएगी, और फिर इसमें चेक करेगा क्या 5 is less than or equal to m, the 5 is less than or equal to 5, तो yes 5 is equal to 5, तो it will print a star. तो this is how the inner working is going on, okay, the inner thing is going on. तो पहला ऐसे हमारे एक तो 3 लाइन में, हमारे एक लाइन में 5 स्टार इस तरह से अंदर जो है प्रिंट हो रहा है, तो अंदर की जो वर्किंग है कुछ इस तरह की है, हमारा लूप जो है इस तरह से कुछ चल रहा है, और उसके बाद हमारा जो ये हमारा हो गया स्टार रेक्टेंगल हम लोगों ने देख लिया, राइट। उसके बाद हम एक दूसरा शेप देखेंगे जिसका नाम है हमारा स्टार स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक फाइल बनाना है जिसका नाम हम देंगे स्टार स्क्वायर, राइट, स्टार स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हम n इनपुट लेंगे और n हम उसके बाद हम printf करेंगे और printf में हम लिखेंगे enter your number। उसके बाद हम scanf करेंगे %d and n, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ जाएंगे और एक फॉर लूप लिख देंगे। फॉर लूप में हम int I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू n और I प्लस प्लस, ओके। और इनसाइड इट we'll write another for loop जिसमें again यही होगा int j is equal to 1 और फिर j is less than equal to n equal to n और j प्लस प्लस, और यहाँ पे printf करेंगे हम स्टार। तो स्टार स्क्वायर हम कैसे प्रिंट करेंगे, तो हम इधर देखेंगे अभी स्टार स्क्वायर जो है, इधर अगर हम आए तो ये हमारा स्टार स्क्वायर है, तो इसका नंबर ऑफ स्टार्स भी 4 है और नंबर ऑफ लाइंस जो है वो भी 4 है। तो ऐसा कुछ हमें पैटर्न प्रिंट करना है यहाँ पे। तो ऐसा प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने ये वाला कोड लिखा है अपना, हम लोगों ने int n नाम का एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको फिर यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेस्टेड लूप लगाया और ये हम समझेंगे बोर्ड पे आगे, पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर, तो हम लोग एंटर करेंगे लेट्स सपोज 4, बिकॉज हाँ हम क्या भूल गए हैं, अगेन हम \n भूल गए हैं यहाँ पे, तो एक \n लगा देते हैं। हाँ अब ये दिखेगा अच्छे से। हाँ, let's clean it. Okay, now as you can see it properly, enter your number, we'll enter 4. Yes, we have got a square of 4 lines, and in each line we have got 4 stars, right? So this is how a star square is being printed. तो हमें इसमें क्या किया, हम लोगों ने इसको अगर हम अगेन अगर लेके देखें
इसको हम इधर ही समझ लेते हैं। तो इधर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इधर n जो इनपुट लिया, तो इधर ये जो n है ना, यहाँ पे जो हम उस यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया था, ये m तक लूप चलाया था। अब ये n तक लूप चल रहा है, मतलब अगर यूजर अगर 3 इनपुट दे रहा है तो ये बाहर वाला लूप भी 3 तक चलेगा और ये अंदर वाला लूप भी 3 तक चलेगा। मतलब बाहर वाले जो लाइंस वाला लूप है, जितने हमें लाइंस चाहिए वो 3 बार चलेगा, और ईच लाइन में हमें जितने स्टार्स चाहिए वो भी हमारा कितनी बार चलेगा, 3 बार ही चलेगा। तो ये हम लोगों ने इधर कांड किया है कि हमें जो है इस तरह से हम लोगों को प्रिंट करना है कि ये जो बाहर आई वाला जो हमारा लूप है, वो बाहर वाले मतलब वो जो लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे उसको प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो वो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके लिए भी हम लोगों ने उसको n तक ही चलाया। अगर 3 हम इनपुट दे रहे हैं तो 3 ही लाइन तक प्रिंट हो, और ईच लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट हो, उसको अंदर वाला जो लूप है उसको भी हम लोगों ने बोल दिया, उसको भी 3 ही बार में प्रिंट करवाना है। तो एक लाइन में हमें कितने स्टार्स चाहिए, 3 स्टार्स चाहिए। तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग अ स्टार स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो our next question is a number square। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि एक नंबर स्क्वायर हम कैसे लें, और इसको अगर हम थोड़ा और समझें कि अगर तो ये हमारा जो है, तो इसमें क्या हो रहा है अगर हम देखें ध्यान से, तो ये जो लेट्स सपोज अभी n की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने 3 दिया है। तो 3 अगर हम लोगों ने दिया तो पहले i इज इक्वल टू 1 है, 1 हुआ, हम लोगों ने i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की। उसके बाद अभी चेक हुआ क्या 1 जो है इज लेस देन या इक्वल टू n है, तो यस 1 इज लेस देन 3, तो अगेन इट विल गो इनसाइड द लूप, और फिर ये लूप के अंदर आएगा, फिर j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये j इज इक्वल टू जब 1 हो जाएगा, फिर j की वैल्यू फिर चेक होगी कि j इज लेस देन इक्वल टू n, तो j की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो अभी क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर अगेन j प्लस प्लस हो जाएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो क्या 2 इज लेस देन 3, यस 2 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे अगेन एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद चेक होगा j प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, तो अगेन अब स्टार विल बी प्रिंटेड। नाउ उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट लाइन लग जाएगा, तो हम यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद फिर से चेक होगा क्या i की वैल्यू जो है वो फिर प्लस प्लस हो जाएगी, तो i की वैल्यू 2 हो गई, फिर चेक होगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू n, तो यस 2 इज लेस देन n। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो अगर 2 इज लेस देन n तो फिर लूप के अंदर आओ। उसके बाद लूप के अंदर आके हमें क्या करना है कि फिर j की वैल्यू, j वाला लूप अगेन हमारा खत्म हो गया था, तो j की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी, और j फिर जो है हमारा चेक होगा 1 इज लेस देन n, 1 इज लेस देन 3, तो यस 1 इज लेस देन 3, अगेन स्टार विल बी प्रिंटिंग हियर। फिर उसके बाद j प्लस प्लस हो जाएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर 2 इज लेस देन n, 2 इज लेस देन 3, अगेन यस 2 इज लेस देन 3। उसके बाद j प्लस प्लस हो जाएगा, j की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो अगेन इट विल बी चेकिंग कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 हियर, तो a star will be printed on the screen। उसके बाद अगेन नेक्स्ट लाइन लग जाएगा बिकॉज ऑफ बैक स्लैश n। उसके बाद हम i प्लस प्लस हो जाएगा हमारा, तो i की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, तो अगेन चेक होगा i की, तो जो 3 है इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो यस 3 इज इक्वल टू 3, तो हमारा लूप के अंदर फिर से आएगा, और j फिर की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, और j फिर से चेक होगा कि j इज लेस देन और इक्वल टू n, तो यस 1 इज लेस देन n, तो इधर 1 की जो वैल्यू है 1 जो है हमारा लेस देन n है, तो हम प्रिंट करेंगे एक जो स्टार है उसको हम प्रिंट करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद j प्लस प्लस हो जाएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन n है हमारा, तो यस 2 इज लेस देन n, तो यहाँ पे फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगेन j प्लस प्लस हो जाएगा, j प्लस प्लस हो जाएगा, तो फिर j की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू n, तो 3 इज इक्वल टू 3, तो अगेन इट अ स्टार विल बी प्रिंटेड। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट अ स्टार का स्क्वायर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें नंबर स्क्वायर का प्रिंट करना है। इसमें हमें हर लाइन में ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे, और जो यूजर हमें आउटपुट दे तो उस हिसाब से हमें प्रिंट करना है। तो अगर यूजर 3 आउटपुट दे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा आ रहा हो, ठीक है। नंबर स्क्वायर हमें प्रिंट करना है। 3 देने पे अगर n इज इक्वल टू 3 है तो ये आउटपुट आएगा। तो हमें ऐसा कुछ नंबर स्क्वायर अगर प्रिंट करना है तो वही वाला कोड रहेगा, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहेगा। तो इधर जो है n हम इनपुट ले रहे होंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, बस चेंज किस में आएगा, यहाँ पे आएगा। इधर जो हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं अभी,
हम स्टार को प्रिंट करवा रहे हैं, इधर हम चेंज कर देंगे, इधर हम %d लगा के इधर क्या कर देंगे, j को प्रिंट करेंगे, राइट। जब हम j को प्रिंट करेंगे तो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। Let's clean it first. Let's clean it. Let's see what is the output. Yeah, 4. Yes, we have got 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, right? So यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, कुछ ज्यादा किया नहीं है, बस एक चेंज किया है छोटा सा और उसमें आपका आउटपुट आ गया। तो इसमें रियल में क्या हुआ है अगर आप देखें तो ये भी बहुत अच्छा एक कोड है। तो अगर इसका हम ड्राई रन करें, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें पहले तो अभी लेट्स सपोज कि मेरी n की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है, 3 मैंने n की वैल्यू दे दी और मेरा अभी i लेट्स सपोज यहाँ पे i जो है वो अभी 1 से इनिशियलाइज हुआ, तो उसके बाद i इज चेक हुआ कि i लेस देन इक्वल टू n है क्या, तो अभी n की वैल्यू 3 है, तो यस i इज लेस देन n। तो यहाँ पे लूप के अंदर आओ, लूप के अंदर आके क्या करो, j वाला लूप, अभी ये अंदर वाला लूप चलेगा, यहाँ पे क्या करना है, j की वैल्यू चेक करनी है, j की वैल्यू क्या है, तो j की वैल्यू अभी 1 से इनिशियलाइज किया, उसके बाद चेक हुआ क्या j की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n है, तो n अभी क्या है, 3 है, राइट। तो क्या j की वैल्यू 3 से छोटी है, तो j की वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ 1 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे क्या करो, लूप के अंदर आओ और j की वैल्यू को प्रिंट करो, j की वैल्यू भी क्या है इस राउंड में 1, तो इधर 1 को प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद j प्लस प्लस हो गया, j की वैल्यू 2 हो गई, तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू n है, तो यस 2 इज लेस देन n है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो j की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो j की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 को प्रिंट कर दो। फिर j प्लस प्लस हो गया, तो j प्लस प्लस होके क्या हो गया, 3 हो गया j की वैल्यू, तो 3 क्या लेस देन और इक्वल टू n है, यस 3 इज इक्वल टू n, तो 3 मतलब 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 इधर प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, और j प्लस प्लस हो गया और j की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गया, तो क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू, तो नहीं ये फॉल्स हो गया, इसके अंदर से हम ये वाला लूप हमारा खत्म हो गया। फिर खत्म होने के बाद यहाँ पे printf \n लग गया, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद हमारा जो ये वाला बाहर वाला लूप है वो तो अभी चल ही रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, i की वैल्यू अभी 1 से बढ़ जाएगी, तो i 1 से 2 हो जाएगा। तो फिर अभी चेक होगा क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू n, तो यस 2 इज लेस देन n, तो फिर अगेन j के अंदर आओ, तो j की वैल्यू अगेन 1 होगी, तो क्या 1 इज लेस देन n, तो यस 1 इज लेस देन n, तो फिर इधर 1 की वैल्यू अंदर जाओ printf के और j की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो j की वैल्यू 1 है तो 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद j प्लस प्लस करो, 2 j की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद चेक हुआ क्या 2 इज लेस देन n, तो यस 2 इज लेस देन n, तो 2 की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर से j प्लस प्लस हो गया, फिर चेक होगा क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू n, तो यस 3 इज जो है इज इक्वल टू n, तो फिर 3 की वैल्यू प्रिंट हो गई और मतलब j की वैल्यू फिर से प्रिंट हो गई। उसके बाद ये लूप खत्म हो गया और फिर \n लग गया और फिर हम यहाँ पे आ गए। फिर अभी i की वैल्यू फिर से प्लस प्लस हो गई और i की वैल्यू 3 हो गई, और 3 होने के बाद जो है i की जो वैल्यू है यहाँ पे चेक होगी कि जो i 3 है 3 इज लेस देन और इक्वल टू n है, तो यस 3 इज इक्वल टू 3, तो फिर से लूप के अंदर जाओ, लूप के अंदर जाके फिर चेक करो कि j इज इक्वल टू, फिर j इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद j इज लेस देन इक्वल टू n, तो 1 इज लेस देन n मतलब 3, उसके बाद उसको प्रिंट करो यहाँ पे j की वैल्यू को, तो 1 इज प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद j प्लस प्लस हो गया, तो j की वैल्यू 2 हो गई, फिर चेक हुआ कि 2 इज लेस देन n, लेस देन और इक्वल टू n, तो 2 इज लेस देन n, तो उसके बाद j की वैल्यू को फिर से प्रिंट कर दो। उसके बाद j प्लस प्लस हो गया, j प्लस प्लस होने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, j की वैल्यू 3 हो गई हमारा, तो फिर चेक करना है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू n, तो 3 इज इक्वल टू 3, तो j की वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग अ नंबर स्क्वायर, राइट, दिस इज कॉल्ड नंबर स्क्वायर, और इसके अंदर ऐसा कुछ काम हो रहा है, इस तरह से हमारा आउटपुट प्रिंट होके आ रहा है, right? So this is all about it. This is all about today, and I'll see you soon in some other video. Bye.